कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदी के संस्कृत खंड में कृष्ण गोपालानंद शीर्षक का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विषय में बहुत सी उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो गोपाल नंदन श्री कृष्ण के विषय में हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, हम सब जानते भी हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में, तो उन्हीं के विषय में बताया है। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष आसीत। सुविदित माने सभी को विदित है, भली भांति जानकारी ही है कि श्री कृष्ण इस संसार में श्रेष्ठ यानी कि लोकोत्तर माने अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुष सहस्रेभ्य वर्षेभ्य प्राक उत्पन्न अद्यापि जनानाम हृदयेषु विराजमान अस्ति। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले, सहस्रेभ्य माने हजारों वर्ष के पहले, वर्षों से पहले उत्पन्न हुए, हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए और आज भी जनाना माने लोगों के, अद्यापि माने आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। हजारों वर्ष पहले यह उत्पन्न हुए यानी इनका जन्म हुआ और आज भी यह महापुरुष मनुष्य के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्ण से मातुल कंस अत्याचारी शासक आसीत। श्री कृष्ण का जो मातुल माने मामा कंस जो था वह अत्याचारी शासक था। सह पूर्वम स्वभग्निया देवका श्री वासुदेवेन सह विवाहम अकरोत। उसने पहले तो, पूर्व माने पहले, अपनी बहन देवकी, स्वभग्नि माने अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव विवाह विवाह देव श्री वसुदेव सह विवाह, वसुदेव के साथ विवाह अकरोत माने किया। पश्चात च आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वयं मृत्यु समाचार विज्ञाय उभावपि कारागारे न्यक्षिपत। किंतु बाद में और पश्चात च माने और पश्चात बाद में आकाशवाणी के द्वारा समाचार, अपनी मृत्यु का समाचार यह पाकर कि देवकी के पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार प्राप्त कर उन दोनों को कारागार में डाल दिया। उभावपि माने दोनों को कारागार न्यक्षिपत माने डाल दिया। और बाद में देवकी और वसुदेव को अपनी देवकी के पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार जानकर दोनों को जेल में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता है, वहीं पर कारागार में, वहाँ कारागार में यानी जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मास से कृष्ण पक्ष से अष्टमा तिथो मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की, मास से माने मास की, कृष्ण पक्ष से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में अभवत माने हुआ। कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं माह में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अमावस से पूर्व, अमावस के बाद। तो अमावस के पूर्व होता है 15 दिन, 15 दिन जो होते हैं, अमावस से पूर्व होता है कृष्ण पक्ष और अमावस के बाद प्रारंभ होता है शुक्ल पक्ष। तो श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्य रात्रे यदायम उत्पन्न जाते तदा आकाशे घटा टोपा मेघा मूसला धारा वर्षा अकुर्वन्। मध्य रात्रि में, मध्य रात्रि माने मध्य रात्रि में, यदायम जब इनका, यदायम माने यदा जब, एम माने इनका, या यह उत्पन्न हुए या इनका जन्म हुआ, जाते माने हुआ, तदा आकाशे तब आकाश में घटा टूपा, आकाश में घटाओं से पूर्ण यानी
घटाओं से पूर्ण मेघा, मेघा माने बादल, जब घटाओं से पूर्ण या घटाओं से घिरा हुआ घिरे हुए बादलों ने मूसलाधारा वर्षा कुर्वन्, मूसलाधार वर्षा की। जब इनका जन्म हुआ तो उस समय आकाश में अंधकार छाया हुआ था, बादलों से आकाश घिरा था, बादल मूसलाधार वर्षा कर रहे थे। तदा रात्रि अंधकार पूर्ण आसीत, वह रात्रि अंधकार से पूर्ण थी। परम वसुदेव पुत्रस्य रक्षार्थम सद्यो जातम तम आदाय उत्ताल तरंगाया यमुनायाम उत्तीर्ण गोकुले नंदगृहं प्राप्यते। परंतु वसुदेव ने पुत्र से माने पुत्र की रक्षार्थम माने रक्षा के लिए सद्यो जातम माने तुरंत उत्पन्न हुए उस अपने बच्चे को, जो जब श्री कृष्ण जी उत्पन्न हुए थे तो उत्पन्न होते ही तुरंत उसको तम आदाय, उसको लेकर के उच्च तरंगों वाली, उत्ताल तरंगा यमुना, ऊंची ऊंची लहरों वाली यमुना को उत्तीर्ण गोकुले पार करके गोकुल गांव में नंदगृहं प्राप्यत, नंद के घर पहुंचा दिया। किंतु इतना होने के बावजूद भी, अंधकार से पूर्ण रात्रि होने पर भी वासुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए उसको तुरंत ले जा करके ऊंची ऊंची तरंगों वाली यमुना को पार कर गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानाम हृदया वल्लभ अभवत। वहाँ बचपन से ही, बाल्यादेव माने बचपन से ही, श्री कृष्ण लोगों के हृदय में या लोगों के हृदय को अभवत यानी वल्लभ है, हृदय के प्रिय, अभवत माने हो गए, हृदय को प्रिय लगने लगे। वहाँ पर बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय को प्रिय लगने लगे या लोगों के हृदय के प्रिय हो गए। पूरा समझ लेंगे एक बार। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो जब श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्य रात्रि में जब ये पैदा हुए थे तब आकाश में घटाओं से पूर्ण बादल मूसलाधार वर्षा कर रहे थे। उन्होंने मूसलाधार वर्षा की। वह रात्रि अंधकार से पूर्ण थी, परंतु वासुदेव ने अपने तुरंत पैदा हुए पुत्र को तुरंत ले जा करके ऊंची ऊंची तरंगों वाली यमुना को पार कर गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। और वहाँ पर बचपन से ही श्री कृष्ण ने लोगों को अपना प्रिय बना लिया, इन लोगों के हृदय के प्रिय बन गए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल लीलाया च सर्वेषां जनानां मनांसि अहरत। बाल्यकाले अयम, बाल्यकाल में ही, यानी बचपन में ही इन्होंने यानी श्री कृष्ण ने स्वसौंदर्य, अपने सौंदर्य से, बाल लीला च और बाल लीला से सर्वेषां जनानां मनसि हर, सभी लोगों के मन को हर लिया, यानी सभी को मोहित कर लिया। कापी गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहं नयति। कोई गोपी इनको अपनी गोद में लेकर अपने घर ले जाती। अपरातम दुग्धम पायती, और कोई यानी दूसरी उन्हें दूध पिलाती। अन्याच तस्मै नवनीतम ददाती, और अन्य कोई गोपी उनको नवनीतम माने मक्खन ददाती माने देती। श्री कृष्ण प्रेरणा दत्ते दुग्धम प्रति नवनीतम च खादती। अवसर प्राप्य सह स्वमित्रै गोपै सह कस्मिंश्चिद् गृहे प्रविश्य दधि खादती। मित्रेभ्यः ददाति अवशिष्टं दधि भूमौ पातयति। यदा कदा दंडी भांडम च त्रोटयति। श्री कृष्ण प्रेम से दिए गए दूध को पीते, नवनीतम च खाती और मक्खन को खाते। अवसर प्राप्त होने पर
वह स्वमित्र माने अपने मित्रों को मित्र जो ग्वाल वाले थे, गोपी माने ग्वाल वाले, जो ग्वाले थे, अपने मित्रों यानी कि अपने मित्र ग्वालों के साथ किसी घर में प्रवेश करते, दही खाते, मित्रेभ्य ददाति, मित्रों को भी देते, अवशिष्ट दधी और शेष जो बची दही थी उसको जमीन पर पतयाति माने गिरा देते। और कभी कभी दही के भांडम माने बर्तन, दही के बर्तन को तोड़ देते। एतत् सर्वम क्रुतोऽपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति परम सर्वे तस्मै स्नेहन्ति। यह सब, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, बर्तन आदि दही का बर्तन तोड़ने पर, दही बखेरने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित हुआ कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता। तस्मै क्रोधति न कोपी तस्मै क्रोधति, कोई क्रोध नहीं करता। अपितु परम सर्वे, पर और क्या करते, फिर भी सर्वे तस्मै स्नेहन्ति, फिर भी उनसे सभी स्नेह करते। उन्हें समझ लेंगे। बचपन में इन्होंने अपने सौंदर्य और बाल लीलाओं से सभी लोगों के मन को मोहित कर दिया। कोई गोपी इनको गोद में लेकर अपने घर ले जाती, दूसरी इनको दूध पिलाती, अन्य कोई मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेम से दिए गए दूध को पीते, मक्खन खाते और अवसर मिलने पर अपने मित्र ग्वालों के साथ किसी घर में प्रवेश करके दही खाते, मित्रों को खिलाते या मित्रों को देते। शेष दही बचने पर उसे भूमि पर गिरा देते और कभी कभी दही के बर्तन को तोड़ देते थे। इतना सब कुछ करने पर भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित हुए बिना, यानी प्रभावित कोई भी व्यक्ति उन पर क्रोधित नहीं होता, कोई क्रोध नहीं करता, परंतु सभी लोग उनसे स्नेह करते थे। आज केवल इतना ही, धन्यवाद।